श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्योगीश्वर्याज्ञवल्क्याय नमः। श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम मुखो पवित्रं यदि रामनामं हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्मज्ञानं शरणं पवित्रं यदि तीर्थगमनं हस्तं पवित्रं यदि पुण्यदानं। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आज हम वेद दर्शन का पूरा परिवार आपके सामने 21 तारीख को पढ़ने वाले कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है और किन किन देशों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो रहा है और किन राशि किन नक्षत्र वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण का फल अच्छा अथवा न्यूनतम मध्यम रहने वाला है। इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि सभी नवग्रहों में सूर्य प्रधान देवता माने गए हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु कश्च। सूर्य नारायण को संपूर्ण विश्व की आत्मा माना गया है। अगर इनको ग्रहण लगता है, इसका तात्पर्य बहुत बड़े परिणाम के रूप में सामने आता है। आज हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे पाएँ। कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण संवत 2077 आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या अंग्रेजी तारीख के अनुसार 21 जून 2020 को यह सूर्य ग्रहण उत्तर भारत सहित संपूर्ण भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण की विशेष बात यह भी है कि यह सूर्य ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहा है। रविवार सभी वारों में प्रधान माना गया है और सभी नवग्रहों में सूर्य को प्रधान देवता के रूप में माना गया है, प्रधान ग्रह के रूप में माना गया है। और जब सूर्य ग्रहण रविवार के दिन पड़ता है तो इसे कंकण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। इस विषयक हम संहिता फल के अनुसार यह सूर्य ग्रहण मृगशिरा तथा आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि मंडल पर मान्य होगा। अतः मृगशिरा आर्द्रा नक्षत्र तथा मिथुन राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण दर्शन योग्य नहीं है। अतः इन राशि नक्षत्र वालों को सूर्य ग्रहण के समय अपने इष्ट देव गुरु मंत्र अथवा जिस भी देवताओं में इनकी श्रद्धा हो उनका पठन मनन करना चाहिए। हम इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन किन राशि के लिए शुभ मध्यम और उचित नहीं होगा आपको बताते हैं। मेष राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत शुभ होने वाला है तथा मध्यम फल वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि वालों के लिए सामान्य मध्यम फल रहेगा। तो यह लोग दर्शन कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के तथा इस सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के 12 नामों का निरंतर जाप भी कर सकते हैं। अब 4 ऐसी राशियां हैं जिन पर बहुत गहरा और क्रूर प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का पड़ेगा, जिसमें बहुत सावधानी इन चारों राशि वालों को बरतनी होगी। इन चारों राशियों के बारे में भी हम आपको बताते हैं। अतः मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को इस सूर्य ग्रहण में विशेष सावधानी बरतनी होगी। इन राशि वालों को सूर्य के ग्रहण का दर्शन योग्य नहीं है। इनके लिए वाहन से संबंधित विशेष सावधानी आने वाले 3 महीनों तक रखनी होगी।
तथा शारीरिक पीड़ा से भी इन राशि वालों को गुजरना होगा। भारत के अतिरिक्त यह सूर्य ग्रहण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी रूस, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान तथा भारत से सटे अन्य देशों में भी पूर्ण रूप से दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण का यम, नियम, सूतक आदि सूर्य ग्रहण के बारे में धर्म ग्रंथ निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में बताया गया है। सूर्य ग्रहण के 12 घंटे के पूर्व यम, नियम, सूतक आदि लागू हो जाते हैं। अतः 20 तारीख की रात्रि, 20 जून 2020 की रात्रि 10:09 से इस कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण का सूतक लागू हो जाएगा। इस सूतक समय में बाल, वृद्धजन, अस्वस्थ व्यक्ति इन सब को छोड़कर भोजन इत्यादि का निषेध रहेगा तथा यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत में प्रातः से दोपहर तक संपूर्ण भारत में खंडग्रास रूप में दिखेगा। केवल उत्तर भारत, उत्तर हरियाणा तथा भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से कंकणाकृति स्वरूप में दृश्य होगा। जैसे हमने आपको पहले बताया, यह कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण रविवार को पड़ने के कारण चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहलाता है। इस चूड़ामणि सूर्य ग्रहण का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस अवधि में दान, जप, होम, नित्य पूजा पाठ, गुरु मंत्र का उच्चारण करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तथा मैं मूल मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रहण की अवधि में लाल पुष्प पहले से ले लें, तांबे का पात्र रखकर उस तांबे के पात्र में गिनकर 9 पुष्प ले लाल, और प्रत्येक पुष्प के साथ ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे कहकर प्रत्येक 9 पुष्पों को 12 बार उस पात्र में रखें और फिर निकालें। ऐसे करने से 9 को अगर हम 12 से गुणा करेंगे तो 108 की शुभ संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। 108 बार ओम सूर्याय नमः का ग्रहण की अवधि में जप करने से शास्त्रों में, धर्म सिंधु में, निर्णय सिंधु में हमें ये ज्ञात होता है कि ग्रहण की अवधि के समय अगर हम एक बार भी अपने गुरु मंत्र का, सूर्य का या इत्यादि कोई भी देवी देवताओं का पठन मनन करते हैं तो शतम फलेत, 100 बार 100 गुना उसका फल हमें मिलता है। इन वाक्यों को सिद्ध मानते हुए ग्रहण में क्या क्या करें और क्या क्या न करें, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। इस कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण का ग्रासमान के अनुसार राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से कंकणाकृति खंडग्रास 99.4% हमें दृश्य होगा। शेष संपूर्ण भारत में केवल खंडग्रासकृति ये सूर्य ग्रहण हमें दृश्य होगा। इस ग्रहण काल में स्नानम, दानम, तपस्तीर्थम, ज्ञानम, यागादिक क्रिया, ग्रहण के काल के शुरू होने से पहले स्नान कर लें। स्नान कर कर कोई भी शुद्ध वस्त्र धारण कर कर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर एक आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले संकल्प आदि कर कर निवृत्त हो जाएं। हमारे इष्ट देव की आराधना करें, गुरु मंत्र का जाप करें तथा ओम सूर्याय नमः इस मूल मंत्र का भी जाप अधिक से अधिक करें। इन सब के बाद मध्यकाल जब आता है ग्रहण का, उस समय जप का विधान बताया गया है। मध्यकाल जब खंडग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा उस समय हमारे इष्ट देव, कुल देव की आराधना अथवा सूर्य ग्रहण में सूर्य देव की आराधना, आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः, इन नवग्रह देवताओं का स्मरण करते हुए ओम आदित्याय नमः,
ओम भास्कराय नमः ऐसे सूर्य के 12 नामों का निरंतर जप तथा आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य स्तोत्रम का पाठ मनन करना चाहिए तथा ग्रहण की मोक्ष शुद्धि काल के समय दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हमें जब ग्रहण मोक्ष शुद्धि की ओर अग्रसर होता है उस समय दान और दान योग्य वस्तुओं का दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य नारायण की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्य स्तोत्र का पठन मनन करना चाहिए। ग्रहण काल के समय में पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी अशुद्ध हो जाती है, परंतु तेल, घी, दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, अचार इत्यादि तिल या कुशात्रिण रख देने से शुद्ध रहते हैं अतः इन्हें कोई यम नियम सूतक लागू नहीं होता। सूर्य ग्रहण काल में क्या ना करें। सूर्य ग्रहण काल के समय में मूर्ति स्पर्श करना, अनावश्यक भोजन करना, खाना पीना तथा स्नान करना, मैथुन निद्रा करना तथा तेल का मर्दन करना ये विशेष रूप से निषिद्ध माने गए हैं तथा अंगुलियों के नाखून काटना, पैरों के उंगलियों के नाखून काटना से परहेज करना चाहिए। इन सब चीज़ों को ग्रहण की अवधि में करने से विशेष दोष माना गया है। ग्रहण नक्षत्र का फल। यह नक्षत्र मृगशिरा तथा आर्द्रा नक्षत्र पर मान्य है तथा इन नक्षत्र वालों को, जिनका नक्षत्र मृगशिरा अथवा आर्द्रा है, इन्हें विशेष रूप से आने वाले 9 दिन तक सावधानी रखनी चाहिए तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन आने वाले 3 महीने तक प्रतिदिन इसका पाठ करें अथवा ब्राह्मण से पाठ करवाएं। यह ग्रहण वृद्धि योग में घटित हो रहा है तथा वैद्यों के लिए, डॉक्टरों के लिए, योगी सन्यासियों के लिए तथा दक्षिण राज्यों में रहने वालों के लिए भारी कष्टप्रद दिख रहा है। यह ग्रहण मिथुन राशि पर मान्य है तथा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को भी विशेष सावधानी इस ग्रहण में रखनी पड़ेगी। इन सावधानियों का पालन करते हुए भी भगवान सूर्य नारायण की निरंतर उपासना करते रहें। आप सबका कल्याण होगा, भला होगा। यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण जब भी पृथ्वी पर आता है उसके 3 महीने तक इसके विशेष प्रभावों को देखने में मिलता है। जैसे आप सबको याद होगा 26 दिसंबर 2019 को भी सूर्य ग्रहण आया था। खंडग्रास सूर्य ग्रहण आने के कारण उसके परिणामवश 3 महीने के भीतर ही कोरोना नामक वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व को ग्रसित कर गई। इसी तरह हर सूर्य ग्रहण का विशेष तबके में, विशेष व्यक्तियों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसमें सर्वप्रथम इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव महिला वर्ग, नवविवाहित जिनका अभी विवाह हुआ है, कुंवारी कन्या, विवाह योग्य युवक युवतियों पर विशेष रूप से कष्टप्रद दिख रहा है तथा उद्योगपति, मंत्री, प्रधान विशेष तथा धर्म नेता, धर्म में रुचि लेने वाले नेता तथा प्रचार प्रसार कर अपनी जीविका का यापन करने वाले व्यक्तियों पर विशेष कष्टप्रद दिख रहा है। अतः इन व्यक्तियों को ग्रहण काल में मसूर की दाल एक तांबे के लोटे में भर लें, उसके ऊपर थोड़े से गेहूं डालकर 5 से 7 दाने कोई भी जल नदी में प्रवाहित कर दें। इससे इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव में, इसके प्रकोप में बहुत सारी कमी आएगी। हमने विशेष रूप से बचपन में सुना है, हमारी दादी, हमारी नानी, जो हमारे घर की बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी, वो हमें ग्रहण काल आने के पहले ही चौके में जाने से रोक देती थी। चौका मतलब
आज की आधुनिक भाषा में किचन, वहाँ प्रवेश करने से हमें रोक देती थी, क्योंकि ग्रहण काल में संक्रमण का खतरा बहुत होता है, क्योंकि ग्रहण काल में संक्रमण का खतरा बहुत होता है। घर में जो गर्भवती स्त्रियां हैं, इन्हें किन किन सावधानियों का पालन करना है, ये हम आपको बताएंगे। तथा वृद्ध, रोगी और बालकजन, इनके लिए शास्त्र में भोजन आदि का कोई निषेध नहीं बताया गया है। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के काल में चौके के भीतर गैस को सिलगाना, पापड़ सेकना, चाकू, छुरी या सुई इत्यादि कोई भी नुकीली वस्तुओं से किसी भी प्रकार का उत्तेजक कार्य करना शास्त्र में निषेध है। क्यों? इन सब चीज़ों से उत्तेजक कार्य अगर ग्रहण की अवधि में किए जाएंगे तो जो गर्भस्थ शिशु है, इसके विकास पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने हमारे पूर्वानुमान तथा पूर्व आभास में भी इन सब चीज़ों को पाया है कि जो गर्भवती स्त्रियां ग्रहण काल में शास्त्रों का पठन पाठन मनन करती हैं, उन्हें स्वस्थ संतति की तथा सद्गुणी संतति की प्राप्ति होती है। विशेषकर गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल की अवधि में शास्त्रों का पठन मनन करना चाहिए, जिससे भावी संतति स्वस्थ एवं सद्गुणी उत्पन्न होती है। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि पर रहने के कारण देश के प्रधान नेता पाकिस्तान के संबंध में तथा मुस्लिम देशों, केंद्रीय बलों के लिए विशेष हानिकारक साबित हो रहा है। तथा सूर्य ग्रहण का वार फल और माहात्म्य, सूर्य ग्रहण रविवार के दिन पड़ने के कारण संपूर्ण विश्व के अंदर आगे वर्षा की कमी दिखा रहा है, गेहूं, धान्य आदि उत्पादनों में कमी दिखा रहा है, एवं अकारण ही स्वास्थ्य में, लोगों के स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। तथा राष्ट्रीय स्तर में जो राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्तर है, इसमें आपसी तनाव के कारण भारत के चीन, पाकिस्तान और पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इसका विशेष फल भारत के पक्ष में ही सिद्ध साबित होगा। यह सूर्य ग्रहण गवार, कपास, रुई, बाजरा, साबित मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली तथा सोंठ, चावल इत्यादि धान्यों के लिए बहुत शुभप्रद रहेगा। तथा पत्र पत्रिका के विमोचन हेतु या प्रकाशन के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। तथा आप सब लोगों के लिए इस सूर्य ग्रहण के अनिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए निर्मल ज्योतिष केंद्र द्वारा सूर्य का वैदिक मंत्र आप सबके सामने बताने जा रहे हैं। केवल अगर आप पाठ नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते और दूसरा कोई भी धार्मिक क्रिया आप करने में सक्षम नहीं हो, केवल YouTube पर वेद दर्शन पर जाकर सब्सक्राइब करें तथा इस वैदिक मंत्र का श्रवण कंटिन्यू लगातार सूर्य ग्रहण की अवधि में श्रवण करें। हरि ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जातिभुवना निपश्यन् तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतज्ञो शृणुया
शरदाः शतमदीनाः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। विशेष टिप्पणी: इस वैश्विक महामारी कोरोना नामक, जिसने संपूर्ण विश्व को अपने ग्रसित कर लिया है, इस सूर्य ग्रहण की अवधि में अगर हम एकाग्र चित्त होकर श्री महामृत्युंजय का जाप करेंगे, इस रोग के शमन के लिए, इसकी शांति के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। एकाग्र चित्त होकर महामृत्युंजय मंत्र का श्रवण करें और मनन करें। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवः भूः ओम सः जूम हौम ओम। जिस समस्या का न कोई उपाय, हल है ओम नमः शिवाय।